इन लोगों को न तो इतिहास का ज्ञान है, न ये कभी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इनको तो इतिहास का कोई ज्ञान है नहीं और न जो जानते हैं, और उनकी जो सोच है वो बहुत ही सीमित है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उनको आज़ादी के माने समझ में नहीं आएंगे, उनको आज़ादी से तो कोई मतलब है नहीं। और इस तरह से समाज में नफरत फैलाना, सद्भाव बिगाड़ना, ये आरएसएस के लोगों का, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान इस तरह का आता रहा, समाज को बांटने वाला बयान। हम लोग इस बयान का निंदा करते और ये देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। ये लोग तो अंग्रेज के मुखबिर थे, एक तरह से अंग्रेज के साथ ही लोग मिले हुए थे। ये लोग तो उसी अंग्रेज के ही चट्टे बट्टे लोग थे ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। मोहन भागवत का बयान आया है कि जो देश आज़ाद 1947 में हुआ था, उस वक्त भारत देश को आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी तब मिला जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, शिलान्यास हो गया, उस वक्त भारत देश आज़ाद हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए मनमोहन सिंह की जब देश में वो प्रधानमंत्री थे, उस समय केंद्र में मंत्री थे फातिमी साहब, और वर्तमान में विधायक है राष्ट्रीय जनता दल से ललित यादव। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है? इन लोगों को न तो इतिहास का ज्ञान है, न ये कभी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जब उनको मालूम ही नहीं कि आज़ादी हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेज़ों के हाथ में, उस गुलामी की जंजीर से हमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम इस मुल्क को आज़ाद करा पाए। लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी, जेल और मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएं भुगती। उसमें तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन्होंने 42 का जो आंदोलन था भारत छोड़ो वाला, उसमें भी वो लोग शामिल नहीं हुए। तो इनको तो इतिहास का कोई ज्ञान है नहीं और न जो जानते हैं, और उनकी जो सोच है वो बहुत ही सीमित है। उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है कि 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से लड़ करके आज़ादी लिया उसने, और आज मुल्क आज़ाद है, हम सब आज़ाद हैं। अब उनकी ये सोच होगी, उस सोच को तो मैं बदल नहीं सकता। जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो उनको आज़ादी के माने समझ में नहीं आएंगे। नहीं, देखो, राम मंदिर का बनना वो एक अलग विषय ही अलग है जी। उससे आज़ादी को क्या लेना देना। वो तो बिल्कुल आज़ादी को मान ही नहीं रहे कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि तो उनकी तो दोस्ती थी अंग्रेज़ों से, वो तो बहुत अच्छे थे अंग्रेज़ों के साथ। तो उनको क्या माने, उनको आज़ादी से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान की जो अवाम है, उसको ये मालूम है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे बहुत लोग जो शहीद हो गए, जेलों की यातना कबूल की और अपने प्राण को निछावर किया, तो उनको, उनके परिवार को, और हम सब उनके परिवार हैं, ये मालूम है कि आज़ादी किस तरह से मिली। अब इनकी सोच है, इस सोच को आप बदल नहीं सकते। उधर महाकुंभ का मेला लगा है और लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को यहाँ आना मना है। तमाम जो पंडित हैं या फिर बाबाएं हैं। देखिए, ऐसा है, कुंभ का मेला है और हम लोग तो यहाँ त्योहार होता है, जितना त्योहार होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो छठ का त्योहार हो, दीपावली हो, या होली का त्योहार हो, अभी मकर संक्रांति का प्रोग्राम है, तो इसमें सब में हम लोग जाते हैं, सबके यहाँ सब लोग आते हैं, हमारे यहाँ हम भी दावत देते हैं। तो ये तो मिली जुली तहजीब है इस मुल्क की। और अगर कोई इतना बड़ा कुंभ का मेला हो रहा है, महाकुंभ का मेला हो रहा है, हर 14 साल पे होता है, तो इसके अंदर अगर कोई भी अगर देखने जाना चाहता है, उसकी आस्था है देखने में, तो उसमें क्या बुराई, जाना चाहिए। अब अगर कोई रोकता है
तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है। जी। हिंदू हिंदू जो मजहब के लोग मानने वाले लोग हैं वो तो ऐसा नहीं चाहते। हिंदू चाहता है कि हमारे त्योहारों में वो शामिल हो, हम उनके त्योहारों में शामिल हो। तो ये तो मतलब गंदी सोच का, हिंदू के नाम पे पॉलिटिक्स करना नहीं हिंदू के नाम पर नहीं, मतलब ये तो सोच ही गलत है। दुनिया में कौन सा मजहब है जिस मजहब के त्योहार में दूसरे मजहब के लोग ना जाते हो, बताइए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए ललित यादव भी मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है आजादी को लेकर? देखिए, मोहन भागवत जी का बयान का जितना निंदा किया जाए कम है। इस देश की आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके इस देश को जितना ही हिंदू का कुर्बानी गया है उससे कहीं ज्यादा मुसलमान भाई ने कुर्बानी दी देश की आज़ादी में। जी। और इस तरह से समाज में नफरत फैलाना, सद्भाव बिगाड़ना, तो ये आरएसएस के लोगों का, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान इस तरह का आता रहता है, समाज को बांटने वाला बयान। हम लोग इस बयान का निंदा करते हैं एकदम निश्चित रूप से। सर, आखिर क्यों भारत एक सेकुलर कंट्री है, लोकतंत्र में इस तरह का बयान देना क्या जनहित के लिए ठीक होगा? निश्चित रूप से ये बहुत गलत है, शर्मनाक बयान है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई हैं। ये मेरा सेकुलर देश है। हमने कहा कि जो आज़ादी के लड़ाई में जितना हिंदू कुर्बानी दी उससे कहीं ज्यादा हमारे मुसलमान भाई ने दिया। इतिहास देखिए, इतिहास। और ये लोग तो अंग्रेज के मुखबिर थे, ये लोग तो अंग्रेज के साथ मिले हुए थे। आज़ादी की लड़ाई में तो इन लोग की कोई बहुत योगदान है नहीं। जिन लोगों ने योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में, आज उसी को इस देश से अलग थलग करने की साजिश है। तो हम लोग इस बयान का निंदा करते हैं। तो मोहन भागवत को प्रेशर दिया जाता है क्या? बीजेपी, आरएसएस, मोहन भागवत सब एक ही चट्टे बट्टे के सब लोग हैं और ये देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि देश गुलामी की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से ये आरएसएस बीजेपी के लोग देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं और हम लोग को भाई भाई में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग सब भाई हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, सबों का देश है। जितना ही हिंदू का है उतना ही सिख का है, ईसाई का उतना ही मुस्लिम का है। और सब लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। इन लोगों को तो आज़ादी में कोई लड़ाई में कोई कुर्बानी है नहीं। ये लोग तो अंग्रेज के मुखबिर थे एक तरह से, अंग्रेज के साथ ही लोग मिले हुए थे। ये लोग तो उसी अंग्रेज के ही चट्टे बट्टे लोग थे ये लोग। तो इन लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह का बयान इन लोग तो फिदरत है। मोहन भागवत पर एक्शन होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये देश मेरा सेकुलर देश है और देश को बांटने वाला, समाज को बांटने वाला, नफरत फैलाने वाला यदि कोई बयान देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेनी चाहिए। निश्चित रूप से लेनी चाहिए। इस तरह के बयान देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा संविधान क्या कहता है? ये तो संविधान के खिलाफ बयान हुआ। संविधान के खिलाफ बयान। तो भारत एक सेकुलर कंट्री है और इस देश में अगर इस तरह का बयान एक बड़े संगठन के, हिंदू संगठन के तरफ से दिया जाता है तो ये गलत है। तमाम हम बात किए एमएलएज हैं और जो भारत सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनसे बात किए। साफ कहना है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है वो गलत है और ये जनहित में इस तरह का बयान कतई सही नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मोहन भागवत को उन्होंने साफ कहा है कि वो सब तो अंग्रेज के मुखबिर हैं और इस तरह का तमाम एग्जाम्पल दे करके जिक्र किए। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।